ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। वो खबर ये है कि जो एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने कहा है कि 100% सेफ्टी के साथ ब्लास्ट होगा। ये जो सवाल मैं अभी पूछ रहा था, 100% सेफ्टी के साथ ब्लास्ट होगा, ये बड़ी खबर उन्होंने कहा है। ये बड़ी खबर उन्होंने कहा है कि 100% सेफ्टी के साथ ब्लास्ट होगा। सीधे इसको ब्रेक करें। एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा 100% सेफ्टी के साथ होगा ब्लास्ट। उनका यह कहना है कि सुरक्षित तरीके से वहां पर टावर्स को गिराया जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये उन्होंने कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। करुणा के पास चलेंगे। करुणा, अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए। ओवर टू यू। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और यहाँ आप देख रहे हैं सारी तैयारियां मुकम्मल। हमारे संवाददाता जितेंद्र विपिन आपको नजर आ रहे हैं, आपको पुनीत नजर आ रहे हैं, करुणा शंकर शर्मा वहां मौजूद हैं और साथ में आपको नजर आ रहे हैं निशांत। और वहां पूरा एक्सपर्ट्स का एक पैनल जिसके साथ डिस्कशन करके हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि एक्चुअली ये सब कैसे एग्जीक्यूट किया जाना है। और बहुत सारे अंदेशे ऐसे जो तमाम सेफ्टी एश्योरेंसेस के बावजूद लोगों के दिमाग में हैं, क्या उनको हटाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत बने हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। पुनीत, जिस जगह आप मौजूद, वहां से आपको क्या नजर आ रहा है? और आते जाते लोगों से और वहां से इवैक्यूएट करके जो लोग गए हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। एश्योरेंसेस हावी हैं, अंदेशे? पूरी तरीके से ये लोग निश्चिंत हैं कि सब कुछ ठीक होगा। सामने आपको ट्विन टावर नजर आ रहा है जो ठीक 2:30 बजे ब्लास्ट कर दिया जाएगा, इसको डेमोलिश कर दिया जाएगा और तैयारी पूरी। और इसीलिए वाइब्रेशन मापने वाले जो मशीन है उनको अभी अभी लगाने का काम पूरा हुआ है और ठीक 1:15 बजे तक ये पूरा ट्विन टावर समेत जो पूरा इलाका है उसको खाली कर दिया जाएगा। दिनेश, एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, कोई तैयारी छोड़ना नहीं चाहती है प्रशासन, इसीलिए आपको सामने नजर आ रहे हैं ये डंपर और जेसीबी मशीनों को भी यहां पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। अगर ज्यादा मलबा बाहर की तरफ आता है तो उसको इमीडिएट हटाने के काम के लिए भी यहां पर डंपरों की एक बड़ी टीम खड़ी की जा रही है। इसके अलावा आपको सामने एम्बुलेंस नजर आ रही है, फायर ब्रिगेड की टीम नजर आ रही है। यहां पर 9 सब स्टेशन फायर की टीमों को यहां पर लगाया गया, 100 से ज्यादा कर्मचारी यहां पर डिप्लॉय किए गए। यानी कि नोएडा पुलिस प्रशासन कोई भी कदम, कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता और इसीलिए सारी जो भी स्ट्रेटेजी है उसको पूरा कर रहा है। और इसीलिए अब एडिफिस की तरफ से कहा गया है कि वो लोग 100% सेफ ब्लास्ट करेंगे, 100% सेफ ब्लास्ट करेंगे। करुणा जहां मौजूद है उनके पास चलते हैं, आपके पास लौटते हैं। पुनीत, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दिखाई, आपने दिखाया वहां पूरा अमला एक तरीके से स्टैंड बाय मोड में है। आप जहां मौजूद हैं करुणा, वहां से क्या नजर आ रहा है, क्या ब्यौरा आपके पास है? देखिए बिल्कुल दिनेश, मैं बस कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे ठीक देखिए, क्लियर व्यू आपको दिनेश नजर आ रहा है जो ट्विन टावर्स का एपेक्स, जो सबसे ऊंची इमारत है जो 32 मंजिला है और उसके साथ ही सियान, दोनों आपको नजर आ रही है। कुछ क्विक अपडेट्स इसके साथ साथ मैं आपको दिनेश देना चाहूंगा। 12 बजे का वक्त बहुत क्रूशियल था, उससे हम आगे बढ़ चुके हैं, 15-16 मिनट आगे बढ़ चुके हैं। यानी 12 बजे तक अंदर जितने सिक्योरिटी पर्सनल थे, अंदर जितने भी इसके अलावा कर्मचारी थे, उन सबको ये इंश्योर करना था कि जो पावर है उसे आपने कट ऑफ कर दिया है। गैस सप्लाई बंद हो गई है, हालांकि आईजीएल की सप्लाई आज सुबह 7 बजे से बंद हो गई थी। इससे इंश्योर करके जो एक्सक्लूजन एरिया यानी जो 50 मीटर का दायरा ट्विन टावर के आसपास, उसको क्लियर कर दिया गया है। अगली डेडलाइन है क्योंकि 1 बजे की जो डेडलाइन है वो इसलिए क्रूशियल हो जाती है, 1 बजने के साथ ही सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर के दायरे में वहां पर पुलिस मौजूद होगी और जो ब्लास्ट करने वाली टीम है, डेमोलिशन की टीम है, वो मौजूद होगी। 2:15 पर ठीक आप देखिए, पूरे इलाके में लोगों को वहां से हटाया जा रहा है और केवल वहां पे टीम और दस्ता बचेगा, यह इंश्योर किया जा रहा है। हम एक बार फिर से निशान के पास चलते हैं, उनके साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद, बाकी हमारी जो टीम मौजूद है वहां, उनके पास एक एक करके जाते रहेंगे। आप निशान के पास, निशान ओवर टू यू। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका। यहां पर देखिए जरा, 6 कैमरे तो हमने यहां पर लगाए, व्हिच इज द क्लोजेस्ट टू दिस टावर, और करीब
15 कैमरे ओवरऑल हमारे यहां पर मौजूद है। 15 कैमरे। यू आर सीइंग दिस बिल्डिंग और ये इमारत। एंड प्लीज जो लोग इसको पीपली लाइव बोल रहे हैं, जस्ट गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि सच्चाई ये है आज की तारीख में भारत में कितने लोगों ने ऐसा कुछ होते हुए देखा है? नहीं देखा है। एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द सेकंड टाइम इन द कंट्री। दिल्ली एनसीआर में फर्स्ट टाइम। अगर कुतुब मीनार से ऊंची इमारत नीचे गिर रही है तो आप देखेंगे ही ना। अलग अलग एंगल से दिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हेल्थ हैजार्ड, डॉक्टर साहब तुरंत आइए मेरे पास। डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कई लोगों के दिल को सुकून मिला इसके गिरने से, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इससे क्या क्या तकलीफें होने वाली हैं इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन। 4-5 बजे तक लोग वापस आ सकते हैं क्या? तो पहली बात तो ये पक्की बात है, 4-5 बजे तक नहीं आना चाहिए। एज ए एक्सपर्ट मैं बताना सर एक बार चाहूंगा। मैं ये खबर बता दूं, यहां पर सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ज्यादातर एक्सपर्ट सीधे लिख लीजिए, लोगों को 4-5 बजे तक वापस नहीं आना चाहिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। Because- 4-5 मैं एक बार बता दूं सर, 4-5 बजे तक लोगों को वापस नहीं लौटना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय नंबर 1, ट्विन टावर गिरने के कम से कम 5 घंटे के बाद वापस लौटने की सोचे लोग। एक्सपर्ट्स की राय, ये ब्रेकिंग बनाइए सर। देखिए 2 बातें होती हैं। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, बताऊंगा कि प्लाक रप्चर आपने देखा होगा 2-3 ऐसी डेथ्स हुई हैं जो स्ट्रेस से हुआ है। Okay. जो एल्डरली लोग हैं जिनको हार्ट की बीमारी है, उनको तो खास करके एहतियात करके रखना चाहिए कि उनको टेलीविजन भी ना देखें। मैं तो ये राय दूंगा। अच्छा, okay. दूसरी बात यह है कि जो यंग लोग हैं जिनको पता नहीं हार्ट की बीमारी उनको है कि नहीं है, मैं उनके एहतियात करना चाहूँगा कि जो नियरेस्ट प्लेस है दूर रहें और ज़्यादा सोचे नहीं। जिनको है, इनको हाई ब्लड प्रेशर, इनकी फैमिली में हार्ट की बीमारी है, दे शुड बी अवे। बिकॉज वी हैव होता क्या है मैं बताना चाहूँगा, 1 मिनट और लूँगा। हार्ट के अंदर अगर 20% भी ब्लॉकेज है, दैट कैन रप्चर बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक। दैट्स व्हाई आई वेरी अप्रिशिएट एम्बुलेंसेज जो हैं। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। प्लीज बैठिए सर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे और रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। आप सुमन मेरे साथ हैं। अगर मुझे बताया गया सुमन मेरे साथ हैं, सीधे सुमन के पास चलते हैं। ओवर टू यू सुमन। आई एम सॉरी, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, विपिन चौबे मेरे साथ हैं। आई स्टैंड करेक्टेड। विपिन बताइए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए मैं तस्वीरों के साथ आपको बताता चलूं कि इंफॉर्मेशन क्या है। आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ट्विन टावर्स, ये वही है जिसकी परिधि, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे और बची है और चारों तरफ आप देखिए उन बिल्डिंग्स को कवर कर लिया गया है। इसके साथ ही ये ग्रीन पार्क है, ये आप देखिए ये पूरा ग्रीन एरिया है। इस पार्क को भी खाली करा लिया गया है, इसमें भी किसी को रहने की इजाजत नहीं, यहां तक कि जानवरों को भी ढूंढ कर बाहर निकाला गया है। इसके साथ साथ 500 मीटर के रेडियस का पूरा इलाका पूरी तरह से खाली है। साथ में एक तस्वीर और आप देखिए कि एटीएस की बिल्डिंग आपको नजर आएगी, जिसको आधा कवर कर दिया गया है और आधा सामने का हिस्सा छोड़ दिया गया है। हवा अभी भी निरंतर चल रही है, जो एक अच्छा संकेत है कि अगर पॉल्यूशन हुआ बिल्डिंग कोलैप्स करने के बाद, तो फिर कम से कम जो धुएं का गुबार, धूल का गुबार उठेगा, वो जल्दी डाइल्यूट हो जाएगा। साथ साथ पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी कंटिन्यूसली इस पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। अनाउंसमेंट की जा रही है, एम्बुलेंसेस के रोड को क्लियर किया जा रहा है, ड्रिल्स की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हर आपात स्थिति में कैसे निपटा जाए। साथ साथ आपको बताते चलूं लगभग 600 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको मौके पर तैनात किया गया है। एनडीआरएफ तैनात है, स्पेशल ऑफिसर्स को बुलाया गया है। पूरा नोएडा का महकमा, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, वो सब मौके पर ग्राउंड पर सुबह से मौजूद हैं और एक एक तैयारी को पुख्ता कर लेना चाहते हैं ताकि इस बात को सुनिश्चित कर सके कि कोई भी कमी अंत वक्त में ना रह जाए। और उसी की तैयारियां पूरी करती हुई फिलहाल नोएडा की ये पूरी टीम करती हुई नजर आ रही है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।